गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 8 बज चुके हैं। आज के इस सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ये टॉपिक है। इसका टॉपिक है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ये टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बोलेंगे सर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक है जो आप डिस्कस करने वाले हैं? तो देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उससे डेफिनेशन या फिर उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके एसएससी जेई एंड व्यापम सब इंजीनियर और जो भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार पूछ देता है कि प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, सेटबैक एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। इस टाइप की जो डिफिनेशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ मेंस में आपको कई बार डिफिनेशन पूछ सकता है, तो आप डिफिनेशन को भी प्रॉपर लिख पाएंगे इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इस पे हम बात करेंगे, एक कोई बिल्डिंग का प्लान लेते हैं, उस बिल्डिंग के प्लान की सहायता से सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। हम किसी भी एक नॉर्मल सा प्लान लेते हैं, आपको सीरियस नहीं लेना है, बस समझ लेते हैं कि ये प्लान क्या है। ये किसी बिल्डिंग का प्लान है, तो इस प्लान पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्लॉट एरिया होता है। सारे डिफिनेशन को इस प्लान की सहायता से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन है बाउंड्री लाइन। कौन सी लाइन है? बाउंड्री लाइन है। कौन सी लाइन है? बाउंड्री लाइन है। देखिए, जब आप मान लीजिए आपकी जमीन है, आपकी जमीन है, तो जब आप अपने जमीन पे आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो मान लीजिए आपकी टोटल जमीन है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि जो आपकी जमीन है, जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ऐसा तो करेंगे नहीं कि जो आपकी ब्लैक लाइन दिख रही है, इस ब्लैक लाइन पे डायरेक्ट आप क्या करें, दीवार बना दें। ऐसा करने से मान लीजिए आपके टोटल जमीन है, तो इस जमीन पे डायरेक्ट यदि आप बिल्डिंग बना देंगे यहाँ पे फटा के, तो ऐसा तो हम करते नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ एरिया छोड़ देते हैं, कुछ एरिया छोड़ देते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग का एरिया है जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, बाकी का बीच में कुछ एरिया छोड़ देते हैं। तो प्लॉट एरिया क्या होता है, बिल्डिंग एरिया क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो जो टोटल एरिया होता है, जो ये आपकी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि बाउंड्री लाइन इसलिए छोड़ी जाती है कि आपके बिल्डिंग के चारों तरफ कुछ स्पेस रहे, तो हम सेटबैक एरिया बोलते हैं। सेटबैक एरिया आगे आएगी, उस पर हम बात करेंगे। तो बाउंड्री लाइन को कवर करते हुए जो टोटल एरिया होती है, वो आपकी होती है प्लॉट एरिया। क्या होती है? प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है? प्लॉट एरिया टोटल सराउंडेड एरिया होती है, जो बाउंड्री लाइन को कवर करते हुए होती है, दैट इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। फिर बिल्टअप एरिया क्या होती है? बात आती है बिल्टअप एरिया की। बिल्टअप एरिया की सब कुछ समझ में आएगा, बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बिल्टअप एरिया क्या होती है? वो एरिया जिस पर आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस पर आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो कौन सी एरिया है? यहाँ देखिए, कौन सी एरिया है जिस पर आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन है, जो वॉल दिख रही है, ये जो टोटल एरिया है, ये बिल्टअप एरिया है, जिसपे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो क्या है? बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया क्या होती है? वो एरिया जिस पर हम अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्टअप एरिया। फिर एक बात आती है कि सेटबैक एरिया क्या होता है। सेटबैक एरिया, सेटबैक एरिया, सेटबैक एरिया क्या होता है? देखो, ये आपका क्या है, प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है? टोटल एरिया क्या है आपका? प्लॉट एरिया। और ये जो मैं जिसको साइड कर रहा हूँ, ये वाला कौन सा एरिया है? ये वाला आपका है बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया और प्लॉट एरिया के बीच एक स्पेस बच गया, इसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन से मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो स्पेस बच गया है,
ये क्या होता है आपका सेटबैक एरिया होता है। हम क्या करते हैं कि जो आपकी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के चारों तरफ कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। मान लीजिए सडनली आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, तो जब आग बुझाने वाली मशीन आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी, तो बिल्डिंग के चारों तरफ जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो कैसे मूवमेंट करके पानी डालेगी। या फिर ऐसा हो सकता है, ये तो मेजर रीजन है कि हम सेटबैक एरिया छोड़ते हैं। अब मान लीजिए ये जो बाउंड्री लाइन है, अब बगल में आपके पड़ोसी की जमीन है, तो पड़ोसी क्या करता है कि ये आपकी वॉल हो गई घर की, और पड़ोसी भी यहीं से वॉल बना देता है। आप यहाँ पास रखे विंडो, तो जब फटा के वॉल रहेगी, तो आप विंडो बनाए चाहे वेंटिलेशन बनाए, फ्रेश एयर आपको कैसे मिलेगी। ये भी तो हो सकता है। तो इन रीजन की वजह से हम सेटबैक एरिया छोड़ देते हैं। ये क्या होता है सेटबैक एरिया। फिर एक क्वेश्चन आता है सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। सुपर बिल्टअप एरिया, ये जो टोटल बिल्टअप एरिया होता है उसके साथ साथ यदि आपके बिल्डिंग के पास में, यानी आप अपने जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के अंदर स्विमिंग पूल बना देते हैं, स्विमिंग पूल बना देते हैं, या फिर कोई गार्डन है, कोई प्लेग्राउंड है, तो उसको भी जब ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर बिल्टअप एरिया। समझ में आ रहा होगा। एक मिनट अच्छे से समझते हैं फिर से इसको। होता क्या है एक्चुअली में, ये जो आपको बना रहे हैं एक डायग्राम, फिर से समझिए इसको ध्यान से, फिर इसकी डिफिनेशन को हम प्रॉपरली लिखवा देंगे आपको। ये आपके बाउंड्री लाइन है, क्या है, बिल्डिंग की बाउंड्री लाइन है, बिल्डिंग की बाउंड्री लाइन है, मतलब जहां पे आपकी जमीन है। ये हम क्या करते हैं, ये आपकी बिल्डिंग है, इसमें क्या है आपकी बिल्डिंग है, डायरेक्ट लिख देते हैं बिल्डिंग। तो जो जिस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ होता है, ये क्या होता है बिल्टअप एरिया। और जो बीच में स्पेस छूटा हुआ होता है, प्लाट एरिया टोटल होता है। तो ग्रीन लाइन को कवर करते हुए जो टोटल एरिया होगा वो प्लाट एरिया होगा। तो प्लाट एरिया और बिल्टअप एरिया के बीच जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सेट बैक एरिया। क्या होता है, सेट बैक एरिया, सेट बैक एरिया। यदि बिल्टअप एरिया में यदि यहाँ पास कोई प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड है या फिर कोई स्विमिंग पूल है, तो उन सबको कंसीडर यदि कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर बिल्टअप एरिया। क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया। तो इसकी डिफिनेशन को वन बाय वन अच्छे से समझ लेते हैं, आपको क्लियर कर समझ में आने वाली है। वन मिनट। ओके, तो देखिए जो पहली टाइप की डिफिनेशन है वो प्लाट एरिया। प्लाट एरिया क्या होता है, इसको अच्छे से मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप इनको अच्छे से कवर कर पाए। आप खुद तो नोट्स बना लीजिए, यदि आप नोट्स नहीं बना सकते किसी कारण आप साइड पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए 9340888429 पे आप व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, जहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि वहां भी आप मैसेज करते हैं तो आपको वहां पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो प्लाट एरिया क्या होता है, द एरिया विच इज सराउंडेड बाय अ बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड प्लाट एरिया। एरिया विच इज सराउंडेड बाय अ बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड प्लाट एरिया। ये आपकी बाउंड्री लाइन थी, ये आपकी बाउंड्री लाइन थी, क्या थी, बाउंड्री लाइन थी। अब ये क्या है टोटल, जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है। तो बाउंड्री लाइन को कवर करते हुए जो टोटल एरिया होती है वो क्या होता है आपका प्लाट एरिया। क्या होता है, प्लाट एरिया। तो द एरिया विच इज सराउंडेड बाय बाउंड्री, यानी बाउंड्री लाइन को कवर करते हुए जो टोटल एरिया होती है, जिसमें आपकी टोटल जमीन है, वो क्या होता है प्लाट एरिया। तो बिल्टअप एरिया क्या होता है,
द टोटल बिल्डिंग एरिया इन अ प्लॉट एरिया इज रिफर्ड एज अ बिल्ट अप एरिया। जो आपका प्लॉट एरिया था, प्लॉट एरिया क्या था, जो मतलब बाउंड्री लाइन को कवर करते हुए जो टोटल एरिया था वो प्लॉट एरिया था। तो प्लॉट में आप जितने पे बिल्डिंग बनाए हुए हैं, प्लॉट एरिया में जिसमें आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, वो क्या होता है आपका बिल्ट अप एरिया। क्या होता है बिल्ट अप एरिया। तो बिल्ट अप एरिया की जो डिफिनेशन है उसको हम लिख सकते हैं कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल प्लस बाउंड्री। तो बिल्टअप एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया का वो पार्ट जिसमें आप बिल्डिंग बनाए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्टअप एरिया। तो एक कारपेट एरिया क्या होता है, आगे इसकी डिफिनेशन को हम कवर करेंगे। सेटबैक एरिया क्या होता है, सेटबैक एरिया आपको समझ में आ गया कि जो आपकी ये क्या होता है, आपकी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन है, और ये क्या है आपका, इसमें बिल्डिंग बना हुआ है। क्या बना है, बिल्डिंग बना हुआ है। तो अब देखिए ये प्लॉट एरिया क्या है, टोटल एरिया क्या है आपके प्लॉट एरिया, और जिसको मैं रेड कलर से फेड कर रहा हूं ये आपका क्या है बिल्टअप एरिया। तो प्लॉट एरिया में बिल्टअप एरिया आप हटा देंगे तो जो बीच का एरिया होता है ये वाला पार्ट, ये क्या होता है सेटबैक एरिया। क्या होता है सेटबैक एरिया। बिल्डिंग के चारों तरफ सेटबैक एरिया इसलिए छोड़ा जाता है कि मान लीजिए सडनली आग लग जाती है बिल्डिंग में, तो जो फायर ब्रिगेड की मशीन आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी आपको बुझाने के लिए, तो बिल्डिंग के चारों तरफ जब आपके स्पेस रहेगा तभी तो मूव करके पानी डालेगी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन आपको पहले बता चुके हैं कि ये आपकी बाउंड्री लाइन है, आपके पड़ोसी की जमीन बगल में यही पास है। यदि ये भी यही पास बिल्डिंग यहाँ से फटा के बिल्डिंग बना देता है तो क्या होगा, आप यहाँ पास जो वेंटिलेशन या फिर विंडो बना के रखे हैं, यहाँ पास एयर प्रॉपर फ्रेश एयर इंटर नहीं कर पाएगी। तो जिस पर्पज के लिए आप विंडो बनाए थे उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो इन सभी रीजन की वजह से सेटबैक एरिया छोड़ा जाता है। क्वेश्चन आएगा सेटबैक एरिया क्या होता है, तो बताना पड़ेगा कि प्लॉट एरिया में बिल्टअप एरिया घटा देंगे तो क्या होगा सेटबैक एरिया। ठीक है। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, द बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन प्रोपोर्शनेट एरिया सच एज स्विमिंग पूल गार्डन पार्क जिम प्लेग्राउंड इट इज। देखो जो आपकी बिल्टअप एरिया है, इसी डायग्राम समझिए, ये आपकी बिल्टअप एरिया है। तो बिल्टअप एरिया में जो बाउंड्री लाइन के अंदर ही प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, जिम है, यदि उनको भी हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है सुपर बिल्टअप एरिया। क्या होता है सुपर बिल्टअप एरिया। इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लेना। या कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी, प्लॉट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, सेटबैक एरिया क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लिंथ एरिया क्या है, फ्लोर एरिया क्या है, इन पर हम बात करेंगे। इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाते हैं, उससे अच्छे तरीके समझ में आएगा कि ये डिफिनेशन क्या होती है। एक हम प्लान बना के दिखाते हैं आपको। 1 मिनट। आप भी डायग्राम बना लीजिए या फिर बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ज्यादा पहले समझ लीजिए उसके बाद बना लीजिएगा अपने तौर पे।
ये किसी बिल्डिंग का प्लान है, ये किसी बिल्डिंग का प्लान है। इस प्लान को अच्छे से आप देखिए। ये इसकी वॉल्स हैं, जो फेड किया हुआ पोर्शन है वॉल है, ये सब क्या है, वॉल्स हैं। और ये भी पार्ट आपका क्या है, वॉल्स में आता है। 1 मिनट, ये भी वॉल्स है, ये भी वॉल्स है। तो एक किचन है, एक रूम है, एक बरांडा है, एक बालकनी है, WCF है और रूम है। तो समझते हैं कि इसमें प्लिंथ एरिया क्या होता है। प्लिंथ एरिया क्या होता है, आज जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये क्या है कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। प्लिंथ एरिया क्या होता है, देखिए PLINTH, प्लिंथ एरिया क्या होता है। तो इसमें आप देखिए कुछ ऐसा पार्ट होता है, ये पूरा बिल्डिंग का प्लान है, ये पूरा बिल्डिंग का प्लान है। तो आपको पता है उसमें ऐसा कुछ पार्ट होता है जो कि जनरली कवर नहीं होता, जो कि जनरली कवर नहीं होता, यानी जिसमें छत नहीं पड़ी हुई होती। जैसे बालकनी में छत नहीं होती कई बार, बरांडा में कई बार छत होती है, कई बार छत नहीं होती। ठीक है, किचन में, रूम में, WCF और रूम में, इसमें तो छत होती है। तो बिल्टअप एरिया क्या होता है, टोटल कवर्ड एरिया, टोटल कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया का मतलब क्या हुआ, जो बिल्डिंग का, आपके जो बिल्डिंग का जो छत वाला एरिया है, जो छत वाला एरिया है, मान लीजिए यहाँ पर बालकनी और बरांडा के ऊपर छत नहीं है, बालकनी और बरांडा के ऊपर छत नहीं है, तो इसके अलावा जो भी एरिया है किचन का, रूम का, WCF का और इस रूम का, रूम 1 और रूम 2 लिख लीजिए इसको। तो जो किचन का एरिया है, रूम का, WCF रूम का, इन सभी का जो एरिया है बालकनी और बरांडा के अलावा जो भी एरिया है टोटल, वो क्या है आपका प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, टोटल कवर्ड एरिया होता है। कवर्ड एरिया मतलब इसमें वॉल सहित एरिया होता है, इस चीज को ध्यान रख लेना, वॉल सहित एरिया होता है टोटल कवर्ड एरिया, क्योंकि वॉल में भी तो छत पड़ी होती है ना। तो मैं बोल क्या रहा हूँ, टोटल कवर्ड एरिया जिसमें छत होती है, जिसमें छत होती है। कवर्ड एरिया मतलब जिसमें छत होती है। मान लीजिए बरांडा में छत पड़ी हुई है, तो प्लिंथ एरिया में बरांडा भी कंसीडर किया जाएगा। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या लिख दिया हूँ, टोटल कवर्ड एरिया आपका क्या होता है, प्लिंथ एरिया होता है। तो फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसके डेफिनेशन को अच्छे से हम लिखवा देंगे। फ्लोर एरिया क्या होता है, जो टोटल कवर्ड एरिया होता है आपका, टोटल कवर्ड एरिया जो होता है, टोटल कवर्ड एरिया में यदि आप वॉल के एरिया को घटा देते हैं, वॉल के एरिया को घटा देते हैं, वो आपका क्या होता है, वॉल के एरिया को घटाने के बाद आपका आ जाता है फ्लोर एरिया। तो जो आप टोटल कवर्ड एरिया इसमें भी होता है, टोटल कवर्ड एरिया में वॉल के एरिया हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया। एक चीज नोट करके लिख लो कि जो ओपन एरियाज होते हैं, जो छत होता है, इसमें छत नहीं पड़ा होता, जो ओपन एरियाज होते हैं, न तो हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर करते हैं, न तो फ्लोर एरिया में और न ही कारपेट एरिया में। तो फ्लोर एरिया क्या होता है, टोटल कवर्ड एरिया में वॉल के एरिया घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फ्लोर एरिया। बालकनी और बरांडा इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि कवर्ड एरिया की बात हो रही है। तीसरा होता है कारपेट एरिया। कौन सी एरिया, कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया क्या होता है, आपका जो लिवेबल एरिया होता है, लिवेबल एरिया जो होता है वो होता है कारपेट एरिया। मतलब टोटल बिल्डिंग के जो एरिया है उसमें से वो एरिया जिसमें हम रह सकते हैं, समझिए इसको। कारपेट एरिया क्या होता है, 1 मिनट, कारपेट एरिया क्या है देखो, कारपेट एरिया क्या होता है, लिवेबल एरिया, लिवेबल एरिया मतलब वो एरिया जिसमें हम रह सकते हैं। तो किस एरिया में रह सकते हैं, यहाँ देखिए, आप बताइए, या तो बालकनी में नहीं सोएंगे, बरांडा में नहीं सोएंगे, WCF में नहीं सोएंगे, तो इनके अलावा किचन में नहीं सोएंगे। इसके अलावा जो एरिया होता है जिस पर हम सो सकते हैं, रह सकते हैं, वो एरिया होता है कारपेट एरिया। क्या होता है, कारपेट एरिया। और इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, उन पर हम बात करते हैं। पहले टाइप की जो एरिया है वो प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया क्या होती है हम आपको बता चुके हैं, टोटल कवर्ड एरिया।
क्या होता है प्लिंथ एरिया? टोटल कवर्ड एरिया प्लिंथ एरिया होता है। टोटल कवर्ड एरिया प्लिंथ एरिया होता है, यानी छत वाला एरिया होता है, और हमेशा ये फ्लोर लेवल पे मापा जाता है। किस लेवल पे? फ्लोर लेवल पे। मान लीजिए आपकी जो बिल्डिंग है वो 4 फ्लोर की है। कितनी फ्लोर की है? 4 फ्लोर की है, यानी 4 स्टोरी बिल्डिंग है। तो जो प्लिंथ एरिया लेंगे, हर बिल्डिंग का उसके फ्लोर लेवल पे मेजर करेंगे, हर बिल्डिंग का उसके फ्लोर लेवल पे मेजर करेंगे। प्लिंथ एरिया इज द टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। चाहे जितने स्टोरी की बिल्डिंग हो, सभी स्टोरी की बिल्डिंग का सभी जो प्लिंथ एरिया होता है फ्लोर लेवल पे मेजर किया जाता है विथ प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट फ्लोर। ये क्या कहने का सोच रहा है? देखो, ये दो वाल है, मान लीजिए ये वाल है, तो जो आप डायमेंशन मेजर करेंगे प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो आप सेंटर टू सेंटर डायमेंशन नहीं लेंगे, आप आउटर डायमेंशन लेंगे। आउटर डायमेंशन जो आपकी दिख रही है, यहाँ पे डायमेंशन आप लेंगे, यहाँ पे लेकर के यहाँ तक की डायमेंशन, यानी वॉल की एरिया कंसीडर होती है। क्या होती है? वॉल की जो एरिया होती है, वॉल के एरिया को हम कैलकुलेट करके चलते हैं। तो प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन। ऐसा नहीं कि आप इनर टू इनर साइड डायमेंशन ले लेंगे, तो फ्लोर एरिया में होता है, प्लिंथ एरिया में नहीं होता। कोर्ट यार्ड, ओपन एरियाज, बालकनीज आर नॉट कंसीडर्ड इन प्लिंथ एरिया। हम पहले ही बता चुके हैं कि क्योंकि कोर्ट यार्ड में छत नहीं होती, ओपन एरियाज में छत नहीं होती, बालकनीज में छत नहीं होती, तो इन एरिया को हम कंसीडर नहीं करते प्लिंथ एरिया में। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा कि जो टोटल प्लिंथ एरिया है 250 स्क्वायर मीटर है, 250 स्क्वायर मीटर है, और उस प्लिंथ एरिया में, उस बिल्डिंग में एक बना हुआ है, क्या आंगन बना हुआ है, क्या बना है? एक आंगन, जिसकी साइज है 5 मीटर इंटू 3 मीटर। तो आप बताइए प्लिंथ एरिया क्या होगी? तो अब क्या करेंगे प्लिंथ एरिया के लिए? जो टोटल बिल्डिंग की एरिया 250 स्क्वायर मीटर है, और उसमें क्या बना हुआ है? कोर्ट यार्ड बना हुआ है, तो 5 या 15 15 मीटर स्क्वायर इस पे घटा देंगे, जो भी आएगा 235 स्क्वायर मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लिंथ एरिया। इस पर हम कैलकुलेशन भी करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो प्लिंथ एरिया टोटल कवर्ड एरिया होता है, जो कि फ्लोर लेवल पे मेजर किया जाता है। दीवालों की विड्थ, क्या होता है फ्लोर लेवल पर? जो दीवालों सहित एरिया होता है। प्लिंथ एरिया क्या होता है? टोटल कवर्ड एरिया, दीवालों सहित जो एरिया होता है वो प्लिंथ एरिया होता है। और इसमें कोर्टयार्ड, ओपन एरिया तो कंसीडर करते नहीं है। ओके, फ्लोर एरिया क्या होता है? फ्लोर एरिया समझिए, फ्लोर एरिया क्या होता है? फ्लोर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ अ फ्लोर बिटवीन वॉल, कंसिस्ट ऑफ ऑल रूम, वरांडा, पैसेज, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, रूम, एंट्रेंस हॉल, किचन। समझिए पहले क्या कह रहा है, फिर लंबी चौड़ी डिफिनेशन पे जाइए। जो टोटल कवर्ड एरिया होता है, टोटल जो कवर्ड एरिया होता है, उस कवर्ड एरिया में यदि हम एरिया ऑफ वॉल को, एरिया ऑफ वॉल को हटा दें तो क्या निकल के आता है? फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं? टोटल कवर्ड एरिया ही लेते हैं, यदि उसमें हम वॉल के एरिया को हटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? फ्लोर एरिया। और जो कारपेट एरिया होता है, तो कारपेट एरिया में केवल लिवेबल एरिया होता है। टोटल कवर्ड एरिया ही होता है, लेकिन लिवेबल एरिया होता है जहां पर हम रह सकते हैं। तो कहना क्या चाहता है कि फ्लोर एरिया क्या होता है? जो वॉल्स होती हैं, जो कमरा है, तो कमरा के जो मेजर करेंगे इनसाइड करेंगे ना, आउटर साइड पे नहीं करेंगे, इनसाइड करते हैं। फ्लोर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ अ फ्लोर बिटवीन वॉल कंसिस्ट ऑफ ऑल रूम। जितने भी रूम होते हैं, रूम के अंदर अंदर के डायमेंशन लेते हैं। और वरांडा, कौन सा वरांडा? जिसमें छत होती है। पैसेज, कॉरिडोर, स्टेयर रूम, एंट्रेंस हॉल, किचन, बाथरूम, लेटरिन, ये सारी चीजें फ्लोर एरिया में कंसीडर होती हैं। फिल्स ऑफ डोर एंड ओपनिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्लोर एरिया। पहले बता चुके हैं कि ओपनिंग को हम लेते नहीं है, चाहे फ्लोर एरिया हो, चाहे कारपेट एरिया हो, चाहे आपका प्लिंथ एरिया हो। जो डोर, मान लीजिए डोर है, तो डोर का जो नीचे का लेवल होता है, बॉटम का लेवल है, क्या होता है? सील होता है, और इस एरिया को भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल, पिलर, कॉलम एंड अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड। पहले ही बता चुके हैं
कि जो टोटल कवर्ड एरिया में एरिया ऑफ वॉल को घटा देते हैं। जो आपको मान लीजिए कोई प्लान है और इसमें बीच में कहीं कॉलम है, कहीं भी कॉलम है, तो उस कॉलम के एरिया को भी घटा देंगे। इंटरमीडिएट सपोर्ट कोई है तो उसको भी क्या करते हैं, हम डिडक्ट कर देते हैं, किसमें से, टोटल एरिया में से। तो कुल मिला के बात यह है कि जो फ्लोर एरिया आप मेजर करेंगे तो जो मतलब जो वॉल, जो एरिया को वॉल ऑक्यूपाइड कर रखा है, पिलर्स, कॉलम या फिर कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्लोर एरिया क्या होता है, इस डेफिनेशन को मैं लिख दिया हूं। फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, टोटल कवर्ड एरिया। तो टोटल कवर्ड एरिया फ्लोर एरिया ही होता है। फ्लोर एरिया भी टोटल कवर्ड एरिया ही होता है, लेकिन उसमें वॉल के एरिया को घटाना पड़ता है। कोई वॉल हो या फिर पिलर हो या फिर कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट हो, उनको घटाना पड़ता है। अगले टाइप की डिफिनेशन है कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया क्या होता है, पहला पॉइंट, इट इज यूजफुल एरिया या फिर लिवेबल एरिया या फिर लिटेबल एरिया। क्या है कारपेट एरिया? वो एरिया होता है जिस पर हम रह सकते हैं। तो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में जो कारपेट एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लिवेबल एरिया, जबकि कमर्शियल बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में जो आपका कारपेट एरिया होता है लिटेबल एरिया। क्या होता है, लिटेबल एरिया। तो कारपेट एरिया क्या होता है, जो टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया, टोटल जो फ्लोर एरिया होता है, उस टोटल फ्लोर एरिया में से सर्कुलेशन एरिया को हटा देते हैं। वरांडा, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, लिफ्ट, एंट्रेंस रूम, किचन, बाथरूम, इन सभी जगह पर हम सो नहीं सकते हैं, इसलिए इनके एरिया को हमको डिडक्ट करना पड़ रहा है। तो जो टोटल फ्लोर एरिया होता है, टोटल फ्लोर एरिया होता है, उसमें से सर्कुलेशन एरिया, ये सर्कुलेशन एरिया दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया और वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया का मतलब होता है वो एरिया जहां हम घूम फिर सकते हैं, जहां हम घूम फिर सकते हैं। यदि आप क्या है बालकनी में घूम रहे हैं, बरांडा में घूम रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन हो जाएगा। आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जा रहे हैं लिफ्ट की सहायता से या फिर स्टेयरकेस की सहायता से, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, तो सर्कुलेशन एरिया क्या होता है समझ में आ गया। कॉरिडोर, स्टेयरकेस, लिफ्ट, एंट्रेंस रूम, किचन, बाथरूम, इन सभी के एरिया को हम डिडक्ट कर देते हैं किससे, फ्लोर एरिया से, टोटल फ्लोर एरिया में। तो क्या निकल के आता है, कारपेट एरिया। जो ऑफिस की बिल्डिंग होती है उनका जो कारपेट एरिया होता है टोटल प्लिंथ एरिया का 65 से 75% होता है, जबकि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में कारपेट एरिया होता है प्लिंथ एरिया का 50 से 65% होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको दिया हुआ टोटल फ्लोर एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ कि आपको प्लिंथ एरिया दिया है, क्या दिया है, प्लिंथ एरिया दिया है, और एरिया ऑफ वॉल दिया हुआ है, और इसके अलावा आपको एक किचन है, किचन का एरिया दिया हुआ है। समझा रहे हैं हम आपको, समझ में आना चाहिए। आपको क्या दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया दिया हुआ है। प्लिंथ एरिया मान लीजिए 250 स्क्वायर मीटर है, सिंपल सा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको दिया हुआ है वॉल की एरिया, जो वॉल्स हैं उसकी एरिया दिया हुआ है आपको 30 स्क्वायर मीटर, एक एग्जाम्पल है। और साथ के साथ इसमें किचन है, उस किचन का भी एरिया दिया हुआ है आपका, मान लीजिए 50 स्क्वायर मीटर, मतलब 80 स्क्वायर मीटर। कितना है, 80 स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटा आप बताओ कारपेट एरिया क्या होगी, कारपेट एरिया क्या होगी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लिंथ एरिया कितना है, 250 स्क्वायर मीटर है। तो आपको पता है कि कारपेट एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया में से, फ्लोर एरिया में से वो एरिया को हम घटाते हैं जिसमें हम सो नहीं सकते, यानी किचन के एरिया को घटाना पड़ेगा, किचन के एरिया घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया आपका होता है जो टोटल, जो प्लिंथ एरिया में से वॉल के एरिया घटा देंगे, प्लिंथ एरिया माइनस वॉल की एरिया। तो प्लिंथ एरिया कितना, 250, वॉल के एरिया कितना है 30, तो कितना आ जाएगा 220। अब इस 220 में से आप 80 हटा देंगे,
यानी किचन के एरिया को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा कारपेट एरिया 140 स्क्वायर मीटर। 140 स्क्वायर मीटर। एक क्वेश्चन आप लिखिए और उसको करके बताना। प्लिंथ एरिया आपको दिया हुआ है, मैं पार्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना अच्छे से। प्लिंथ एरिया दिया हुआ है आपको 850 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है आपको, प्लिंथ एरिया। इसके साथ साथ इसमें एक किचन है, उस किचन का एरिया जो है 100 स्क्वायर मीटर है, 10 बाय 10 का कमरा होगा। और इसमें जो वॉल के एरिया दिया हुआ है, वॉल के एरिया दिया हुआ है 80 स्क्वायर मीटर। और एक कोर्ट यार्ड भी है, इसमें कोर्ट यार्ड भी है। इस कोर्ट यार्ड का एरिया आपको दिया हुआ है 70 स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कारपेट एरिया बताइए। क्या बताएंगे, कारपेट एरिया। आपको पता है कारपेट एरिया क्या होती है, आप करके बताइए। तो कारपेट एरिया तक हम डिस्कस कर लिए, क्या होता है क्या नहीं होता। अब सर्कुलेशन एरिया क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। सर्कुलेशन एरिया क्या होती है, सर्कुलेशन एरिया इज द फ्लोर एरिया ऑफ अ वरांडा, पैसेज, कॉरिडोर्स, बालकनीज, एंट्रेंस रूम। ये ऐसे एरिया है जिस पर आप घूम फिर सकते हैं आसानी से। वो क्या होता है आपका सर्कुलेशन एरिया। विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ पर्सन यूजिंग द बिल्डिंग। जो पर्सन बिल्डिंग में रह रहा है वो मूवमेंट कर सकता है, आसानी से चल फिर सकता है, उस एरिया को बोलते हैं सर्कुलेशन एरिया। अब दो टाइप की सर्कुलेशन एरिया होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, दूसरा होता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, इट इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यानी एंट्रेंस रूम है, वरांडा है, गैलरीज है, इसमें तो आप सीधे सीधे चल फिर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। ये टोटल प्लिंथ एरिया कितना होता है, 10 से 15% होता है, 10 से 15%। जबकि वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या है, जो आपका स्टेयर केस होता है, FTAIR स्टेयर होता है, लिफ्ट होता है, और इसमें यदि आप मूवमेंट कर लेते हैं, इट इज एरिया रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल मूवमेंट। वो एरिया जो वर्टिकल मूवमेंट के लिए जरूरी होती है, जैसे स्टेयर हो गया, लिफ्ट हो गया, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। और जो प्लिंथ एरिया का 4 से 5% होता है, प्लिंथ एरिया का 4 से 5% होता है। तो आई होप आपको सारी डिफिनेशन अच्छे समझ में आ गई होंगी, और ये डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, FAR फॉर, FAR, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th JEE में कई बार आया हुआ है, देखने में आसान सा लग रहा है। फ्लोर एरिया क्या होता है, तो टोटल कवर्ड एरिया ऑल फ्लोर्स अपॉन एरिया ऑफ प्लॉट। समझते हैं, जो प्लॉट की एरिया है, आपको प्लॉट की एरिया दिया हुआ है, आपको प्लॉट की एरिया दिया हुआ है। 1 मिनट, एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। प्लॉट की एरिया आपको दिया हुआ है 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 मिनट, समझिए अच्छे से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ भी लिए समझ में भी नहीं आ रहा है। देखिए, आपको एरिया ऑफ प्लॉट दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट दिया, समझते हैं पहले। प्लॉट की जो एरिया है वो है 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट। और जो बिल्डिंग है वो 4 स्टोरी बिल्डिंग है। कैसी है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कितने फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, ठीक है ना। और हर एक फ्लोर का जो एरिया है, एक फ्लोर का एरिया कितना है, 5,000 स्क्वायर फीट। कितना है, 5,000 स्क्वायर फीट। तो जो 4 स्टोरी बिल्डिंग है, चारों फ्लोर का एरिया सेम है। एक क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, इस बार चारों स्टोरी की बिल्डिंग जो है, मतलब जो चारों फ्लोर है, उन सब के जो एरिया 5,000 स्क्वायर फीट है।
तो आप FAR निकाल के बताओ। FAR, तो FAR क्या होता है? टोटल कवर्ड एरिया, टोटल कवर्ड एरिया ऑल फ्लोर्स की। तो जो टोटल कवर्ड एरिया है ऑल फ्लोर्स की वो 5000 स्क्वायर फीट। तो कितने फ्लोर है? 4। 4 इंटू 5000 अपान एरिया ऑफ प्लॉट कितना है? 10,000। इस पे आप डिवाइड कर देंगे तो ए आ रहा है 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। ए क्या है आपका? ए है एरिया ऑफ, ए क्या है? फ्लोर एरिया रेशियो। क्या है? फ्लोर एरिया रेशियो। यदि आपको परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 आ जाएगा। 200%। कितना आ जाएगा? 200%। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? टोटल कवर्ड एरिया यानी टोटल फ्लोर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, जितने भी स्टोरी हैं, अपान एरिया ऑफ प्लॉट। ये क्या होता है? फ्लोर एरिया रेशियो। क्या होता है? फ्लोर एरिया रेशियो। और फ्लोर एरिया क्या होता है? वो कवर्ड एरिया ही होता है ना। तो सिंपल सी बात है, इस चीज में आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। टोटल फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया, चाहे वो जितने फ्लोर हो, ऑल फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ, ऑल फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे कर के दिखा देता हूँ। फ्लोर एरिया ऑल फ्लोर्स की अपॉन एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है। तो जो टोटल फ्लोर एरिया है, जितने भी फ्लोर्स होंगे आप टोटल एरिया को ऐड कर लीजिए और प्लॉट के एरिया पे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यार क्वेश्चन करेंगे ना थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बात ये आए हैं। 1 मिनट। 1 मिनट, लैपटॉप हैंग कर रहा है। 1 मिनट, वेट अ फ्यू मिनट। यार हो क्या रहा है? काम तो करो भाई, बच्चे परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि जो इसमें 2 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कितनी स्टोरी बिल्डिंग है? यार हो क्या रहा है? 1 मिनट।